नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राधा गुप्ता हर जिंदगी से और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे FP लाइव क्या कहते हैं सितारे में। दोस्तों, जन्माष्टमी का त्यौहार नज़दीक ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। वैसे तो दोस्तों, जन्माष्टमी के त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप यानी कि लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। मगर इस त्यौहार पर अगर आप छोटे-छोटे उपाय करें, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न भी कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद भी पा सकते हैं। तो चलिए, आज के इस FB लाइव में हम पंडित विनोद सोनी जी से इसी विषय पर बात करते हैं और जानते हैं कि जन्माष्टमी पर वो कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं, जिन्हें करने के बाद हम अपने जीवन में सुख, समृद्धि और प्रेम पा सकते हैं। नमस्ते पंडित जी, जी, नमस्कार। आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर। सर, धन्यवाद। आज हम आपसे बात करना चाहेंगे जन्माष्टमी और श्री कृष्ण जी के बारे में। और जी, इससे जुड़ा मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है और इस त्योहार पर बहुत पुराने समय से परंपरा चली आ रही है कि हम घरों में लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण जी का, लड्डू गोपाल का, ये कैसे जी। अवतरित हुआ? देखिए, पहली चीज़ तो ये है, इसमें 2 कथाएँ सम्मिलित हैं, पौराणिक 2 कथाएँ हैं। एक तो छोटी-सा ये है कि मथुरा जब कृष्ण गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए थे अपनी माँ यशोदा को छोड़कर और सब वहाँ के वासियों को छोड़कर जब वो मथुरा पहुँचे थे, वहाँ पे स्नान करने लगे, तो यशोदा माँ ने उनको बाल गोपाल के रूप में उनकी उनकी प्रतिकृति बनाकर उनकी सेवा करते थे, उनको झूले में उनको झुलाती थी और अपना प्रेम लुटाती थी। ये एक दृष्टांत मिलता है। और साथ ही एक पौराणिक कथा इसमें ये है कि कुम्भन दास जी एक उनके परम भक्त हुए हैं और वो कृष्ण के बहुत ही ज्यादा प्रिय थे और परम भक्त हुआ करते थे और वो कृष्ण की पूजा छोड़कर कभी भी कहीं अपने घर को छोड़कर नहीं जाते थे और उनका एक बेटा बेटा था रघुनंदन। तो ये दोनों ही बाप बेटे मिलकर घर में ही अपनी सेवा करते थे, फिर क्योंकि बच्चा जो उनका बेटा था वो बहुत ही छोटा था और एक दिन उनको कहीं से उनको भागवत कथा का उनको निमंत्रण आया और उनको आग्रह किया गया कि आपको आना ही है और लेकिन वो चूंकि जाना नहीं चाहते थे वृंदावन और घर में ही उनकी ठाकुर जी की सेवा करना चाहते थे और लेकिन वो लोगों के इतने आग्रह किया गया, उनको प्रसन्न करने किया गया, उनको बहुत कोशिश की गई कि आप चलें। आखिरकार वो राजी हुए और राजी होने के बाद उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना वृंदावन पास में ही है, मैं जाकर वहां पर दिन में कथा कर लिया करूंगा और शाम को आकर अपनी ठाकुर जी की सेवा कर लिया करूंगा, उनकी पूजा कर लिया करूंगा। तो वो भोग के लिए लड्डू बनाकर अपने पुत्र रघुनंदन को दे के गए और उनको भोग लगाना, उनको खिलाकर ही तुम भोजन करना और प्रसाद मेरे लिए रख देना। तो ये प्रतिदिन का उनका नियम हो गया था। अब रघुनंदन जो कि छोटा बालक था, उसको तो ये विश्वास कि प्रभु आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं और वो उनकी सेवा ही करते हैं। तो जो कि कृष्ण का उनके उस समय उनके पास जो प्रतिकृति थी, जो उनके पास छाया चित्र था, वो एक बांसुरी बजाते हुए कृष्ण का फोटो हुआ करता था। अब वो वहां पर वो भोग बनाकर जाते थे, लड्डू का भोग लगाते थे और कहते थे इनके समय पर नियत समय पर इनको भोग लगा देना और उसके बाद ही भोजन करना। अब वो वहां पर वो रघुनंदन को भोग लगाए और प्रभु से गुहार लगाए कि आइए प्रभु भोजन कीजिए, वो भोग लगाइए। परंतु एक चित्र में से कोई कैसे निकल के आएगा, तो बड़ा रोया करा और शाम हो गई जैसे तैसे करके, आखिर वो रोए, इतनी करुणा पुकार सुनकर उसकी भक्ति देखकर वो श्री कृष्ण बाल रूप में आए और वहां पर उनका लड्डू उठाकर मोदक उठाकर वो खाने लगे और खाएं और वो चले जाएं। और वो जैसे ही उनके पिता आए, लोग रघुनंदन जी के पिता जब जैसे ही आए वहां पर, तो उन्होंने कहा प्रसाद वो तूने भोग लगा दिया था ठाकुर जी को, तो उन्होंने कहा लगा दिया था। तो कहले जो प्रसाद है वो प्रसाद, तो कहले प्रसाद कहाँ, उन्होंने तो पूरा ही खा लिया। तो उन्होंने सोचा कि ये भूखा, इसको भूख भूख लगी होगी और इसको मीठा पसंद है, तो ये उसके चक्कर में इसने खा लिया है, झूठ बोल रहा है। लेकिन ये रोज का यही काम है कि वो रोज भोग लगाए और रोज आए वो बाल रूप में और खाएं। और तो उनका ये तो, ये ब्राह्मण होने के नाते और ये तो कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहा है, अब तो इसको तो देखना पड़ेगा कि तो एक दिन छुप कर वो देखने लगे। और देखते क्या है कि वो जैसे ही उन्होंने पुकार लगाई, जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई कि प्रभु आइए ठाकुर जी भोग लगाइए, आपका भोग तैयार है, और वो बाल रूप में उसी प्रकार आए और लड्डू उठाकर खाने लगे। और यहाँ पर देखें तो
उनके पिता जो थे कुम्मन दास जी, जैसे ही उन्होंने उनको देखा उसको, तो वो तो बिल्कुल रुदन हो गया और एकदम चरणों में लेट गया। ठाकुर जी, हे प्रभु, आप मेरे बेटे के कारण मेरे आपको दर्शन हो पाए। और देखा तो ये था कि उन्होंने जैसे ही लड्डू उठाया, एक हाथ में था, दूसरा उठाने वाले थे, उतने में वो ऐसे वैसे स्थिर हो गए, वो मूर्ति स्वरूप में बन गए। और वो तब से वो स्थिति ये है कि आज तब से वो ठाकुर जी की पूजा और इस बाल रूप में, बाल गोपाल के रूप में होने लगी है, लड्डू गोपाल के रूप में होने लगी। तो ये कथा उनके लिए तब से उनके परम भक्त के कारण शुरू हुई। कुम्मन दास जो उनका भक्त तो था ही, लेकिन उससे बड़ा भक्त निकला उनका बेटा रघुनंदन, जिसके कारण ये प्रथा बन गई कि लड्डू गोपाल की प्रत्येक घर में अब उनकी सेवा होती है। और लड्डू गोपाल मतलब उनके हाथ में लड्डू है और वो बाल रूप में बैठे हुए और चल रहे हैं, तो इसी रूप में उनकी सेवा की जाती है और इसी रूप में उनकी पूजा की जाती है। ये एक बहुत अच्छा एक दृष्टांत है भक्ति का। तो ये इनकी परंपरा उन्होंने इसके कारण शुरू हुई। सर, जब हम बात श्री कृष्ण की करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, लेकिन श्री कृष्ण जो थे वो बहुत ही विद्वान थे, कई कलाओं में वो निपुण थे और प्रेम और धर्म की स्थापना करने के लिए उनका पृथ्वी पे जन्म हुआ था। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण जी के चरित्र जो है उनका, उससे एक व्यक्ति क्या-क्या सीख ले सकता है? देखिए, कृष्ण अपने आप में 16 कलाओं से युक्त थे और विष्णु के अवतार थे। और जैसे राम के 12 कलाओं से प्रभावित था राम का जन्म, और ऐसे ही उनसे आगे बढ़कर ये 16 कलाओं से प्रभावित थे। 16 कलाएं उनके अंदर, विष्णु जी की इनके अंदर विद्यमान थी। और तो कृष्ण जी ने हर एक रिश्ते को, हर एक नाते को एक उदाहरण के स्वरूप में निभाया है और उसकी प्रस्तुति दी है। उन्होंने यहाँ ये स्थितियां, उन्होंने उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि वहां से द्वापर युग में ये, क्योंकि द्वापर युग के बाद जैसे कलयुग आना था और कृष्ण को प्रभु ने इस तरीके की चीजें दर्शाई गई, ये प्रेरणा चीजें दी गई कि हर एक रिश्ते को आप निभाने के लिए मर्यादाएं अगर तोड़ना पड़े तो तोड़ना चाहिए। अगर आपको संबंधों को निभाना है, अपने रिश्तों को निभाना है, चाहे वो बेटे का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो, उनके भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, कि प्रत्येक रिश्ते को उन्होंने अपनी निष्ठा से, अपनी पूरी निष्ठा से, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको निभाया। उसके लिए अगर उन्होंने मर्यादाओं को तोड़ना पड़ा है तो मर्यादाएं उन्होंने तोड़ी हैं और उस चीज को निभाया है। अब जैसे अगर कहें कि एक उनका मित्र का रिश्ता है, तो मित्र सुदामा, एक सुदामा मित्र जो कि बहुत दरिद्र हुआ करता था, जिसके लिए आज हम पढ़ते हैं और को बहुत सारे भजन उनके लिए बनाए गए हैं श्री कृष्ण और सुदामा के प्रति। और उनके जो उनकी गोकुल में, उनकी गुरुकुल में उनकी जब भेंट होती है और उनके जब कुछ चने वगैरह का उदाहरण उनको मिलता है, और जब वो उनका वो दरिद्र ब्राह्मण जब वो अपनी स्थान पर बहुत दुखी रहता है, उनकी पत्नी कहती है कि जाइए अपने आपके मित्र, आप जिसको मित्र कहते हैं, जो कि द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, आप तुम्हारे लिए क्या किया है? तो कहला, वो मेरा मित्र ईश्वर तुल्य है, मैं उसके पास कैसे जाऊं? लेकिन वो पत्नी के विशेष आग्रह करने के कारण उनको लांछन कुछ कुछ कहा गया उनके लिए, तब उनको जोश आया कि चलो ठीक है, चलता हूँ। लेकिन वहां जाकर वो जैसे तैसे वो द्वारिका पहुंचते हैं, लेकिन द्वारका पहुंचने के बाद वो कुछ कह तो पाए नहीं, क्योंकि वो इतना प्रेम रखने वाले, इतना हृदय में प्रेम रखने वाले, अपने मित्र के प्रति समर्पित रहने वाला व्यक्ति सुदामा रहने वाला था। तो उनकी प्रेम को वो देख गए, परख गए, और उन्होंने उस मित्र के लिए, एक ब्राह्मण मित्र के लिए उसको बुलाकर रखा, अपने आसन पर बिठाया। अपने आसन पर बिठाने के बाद उनके चरण पादुका धोने के लिए, पैर धोने के लिए उन्होंने जल मंगाया। जल आने में देर हो गई तो उनको देखकर, उनके पैर में लगे कांटों को देखकर, उनके शरीर की दशा देखकर उनको रोना आया और उन आंसुओं से अपने मित्र के, अपने सखा के चरण पखारे, पैर धोए। और ये देखकर रुक्मणी, सभी रानियां एकदम अचंभित रह गई कि ये ऐसा क्या है कि जो श्री कृष्ण अपने आंसुओं से, अपने आंसुओं से उस मित्र के प्रेम चरणों को पखार रहे हैं, चरणों को धो रहे हैं। और उसकी एक मुट्ठी जो चावल उसकी पत्नी ने उनको दिया गया था कि जाओ उनको भेंट दे देना, और वो एक पत्नी चावल जो भेंट दी गई थी, और चावल से जो 3 मुट्ठी चावल था, एक मुट्ठी में उन्होंने सारे ब्रह्मांड की धन दौलत उसको दे दी, दूसरी मुट्ठी में सारा ऐश्वर्य उसको दे दिया, तीसरी मुट्ठी में देने वाले रुक्मणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या करने वाले, सब कुछ इसमें तो सारा
वैकुंठी चला जाएगा, तो इसको तो मुझे दे दीजिए। तब उन्होंने तीसरी मुट्ठी रुक्मणी जी ने अपने हाथ में लेकर स्वयं उसका भोग लिया। और देखते क्या है कि जब वो उनका विदा होते हैं, जब जाते हैं घर, तो देखते हैं कि सुदामा जी तो उनका उनकी कुटिया तो छोड़िए, वो जिस गांव में रहती थी, वो गांव के जितने भी घर थे, जितनी भी टपरे टाइप के जो घर हुआ करते थे, वो सारे महल के रूप में बन गए हैं। क्योंकि उसकी पत्नी भी ये कहती है उनकी, जब वो यहाँ के उनके दूत वहां पहुंचे कि आपका घर को हम घर नहीं महल बनाना चाहते थे, उनकी पत्नी ने भी कहा कि हम जिस घर में हमारा पारितोषिक हुआ है या पूरे गांव में हमारे यहीं पर हमारा हुआ है, अभी तक का जीवन यापन हमारे गांव के लोगों ने ही किया है, तो मैं अपने घर को बड़ा नहीं बनाना चाहती, मैं प्रत्येक घर को बड़ा बनाना चाहती। तो उनकी पत्नी ने भी मतलब पूरी प्रेम भाव से पूरे गांव को ही बड़े राजमहलों में परिवर्तित करवाया था। ऐसे उस समय के उदाहरण हुआ करते थे। और श्री कृष्ण ने ये सब किया और अपनी मित्रता का प्रभाव निभाया, मित्रा की दोस्ती निभाई, और अपने पुत्र का चरित्र भी दिखाया कि जब वो वासुकी देवी की और वासुदेव के जब पुत्र हुए थे, और उसके बाद यशोदा माता के और नंद बाबा के पुत्र बनकर रहने लगे, लालन पोषण उन्होंने किया। साथ ही साथ उसके कर्तव्यों का दोनों तरफ से अपना निभाव किया। जब वो अपने मथुरा पहुंचे तो ऐसा नहीं कि उन्होंने वहां का देख रेख नहीं की, और उन्होंने अपने देव की वासुदेव का भी पूरा ध्यान रखा, और अपनी माता यशोदा और नंद बाबा का भी पूरा ध्यान रखा। लालन पालन का जो उन्होंने कहा ऋण उनका पूरा जो चुकाना था वो चुकाया उन्होंने, और जितना सम्मान वो दे सकते थे उन्होंने पूरी निष्ठा से सम्मान दिया। वो जब उनको पता चला यशोदा माँ को, जब उनके मुंह में उन्होंने पूरा ब्रह्मांड देखा था, उसके बाद उनकी सब चीजें देखने के बाद वो उनकी मति को स्थिर किया गया कि नहीं, मैं तुम्हारा बेटा हूँ माता मैया, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ। और ईश्वर होने के बावजूद ही अपने एक साधारण रूप में रहे। और तो ये माता की प्रति, पिता के प्रति और गुरु के प्रति, जब यहाँ पर उन्होंने उज्जैन नगरी में जब वहां पर दीक्षा लेने जब पहुंचे हैं, तो माता के गुरु दीक्षा में उन्होंने माता के गुरु माता के कहने पर उनके पुत्र का, जो कि समुद्र में स्नान करने गया था, जिसको संगशु नाम का एक राक्षस जिसने उसको रख लिया था, उसको भक्षण कर लिया था, और वो यमलोक में चला गया था। तो श्री कृष्ण ने अपनी गुरु दीक्षा का ऋण चुकाने के लिए उनके पास वहां जाते हैं, उसको और सजीव करके उसको वापस लेकर आते हैं, और अपना ऋण, गुरु दीक्षा का जो ऋण था वो भी चुकाते हैं। वो अपनी गुरु शिष्य का परंपरा का उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसका प्रतिपालन किया। और एक साथ में यहाँ पर प्रेम प्रेम की जो स्थापना उन्होंने की, जिसमें विशुद्ध प्रेम या परिशुद्ध प्रेम जिसको कहें, जिसमें राधा कृष्ण का बहुत ही प्रसंग हम सुनते हैं और आज पूछते हैं, राधा कृष्ण के रूप में पूछते हैं। तो जिस प्रकार से राधा के साथ उनका जो प्रेम संबंध हुआ करता था, वो निष्कपट, निश्चल और एक अंतरात्मिक अलौकिक प्रेम हुआ करता था। विशुद्ध प्रेम जिसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी, इसमें किसी प्रकार की बुराई नहीं हुआ करती थी। एक उसमें भक्ति स्वरूप प्रेम हुआ करता था राधा जी का। और साथ ही साथ उनके उस समय पर जितनी गोपियां थी, वो भी उनको अपना ही मान चुकी थी, अपने ही रूप में ही, अपने ही रूप में मानती थी। तो राधा कृष्ण का जो प्रेम और या गोपियों का प्रेम, या वहां पर अपने वृंदावन के जितने लोगों के साथ जो उनका स्नेह प्रेम बंधन था, तो वो उन्होंने कभी अपने आप को बड़ा श्रेष्ठ ना मानते हुए सभी को अपने बराबर समतुल्य रखा, और यहाँ तक कि सबसे छोटा मानकर सबको प्रेम किया, सबसे प्रेम का आशीर्वाद लिया। चाहे वो राधा को भी एक समय ऐसा था जब विदाई होती समय राधा की जब रुदन कर रही थी राधा, या जब उद्धव को भेजा गया था कि राधा से मिलने आए, कि उनको मेरी गोपियां, मेरी राधा वहां पर सब मेरे लिए रो रहे होंगे, व्याकुल होंगे, तो उद्धव आप वहां जाकर, आप ज्ञानी हो उस समय के, तो वहां पर जाइए, आप उनकी अपनी ज्ञान की दृष्टि से उनको समझाइए कि मेरे को यहाँ मेरा कर्तव्य का पालन करने के लिए मुझे मथुरा रहना पड़ेगा, और आप अपने मन को समझाइए, अपनी इतना अधीर नहीं होइए। तो जब वो उद्धव वहां पर जाते हैं, तो वहां देखते हैं, तो क्या देखते हैं, राधा से पूछते हैं कि आपको इस तरीके से व्याकुल नहीं होना चाहिए, जब वो गंगा यमुना के किनारे बैठी रहती है। तो राधा कहती हैं कि क्या आपको लगता है श्री कृष्ण मेरे से अलग हैं? आपको क्या देख लगता है कि मैं उनके कारण में रुदन हूँ या व्याकुल हूँ? श्री कृष्ण के मैं चिंतन में मग्न रहती हूँ, वो कृष्ण मेरे से कहीं अलग नहीं। और जब वो हाथ से इशारा करती हैं, तो कृष्ण साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट होके आते हैं। तो ऐसा निश्चल और इतना शक्ति
प्रेम उनका था कि अगर जिसको वो प्रेम करती थी और वो उसका पुकार लगाती थी, वो सामने साक्षात रूप में प्रकट हो जाया करता था। तो ये प्रेम का उनका एक बड़ा ही अटूट बंधन हुआ रहता था। तो श्री कृष्ण का चरित्र को अगर सीखना है तो बहुत कुछ उनसे समझ में आता है, उनके रिश्तों के लिए, उनकी किस रिश्ते से क्या नहीं होता है। उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, और जब श्री कृष्ण एक वो थे जिन्होंने महाभारत के युद्ध को टालने के लिए जो संभव हो सकता था प्रयास किया। उन्होंने यहाँ तक कि कौरवों के से ये कहा कि पांडवों के लिए 5 गांव भी अगर देते तो भी मैं युद्ध टाल दूंगा, मैं युद्ध नहीं चाहता। परंतु वहां पर सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दी जाएगी, इस तरीके की दुर्योधन ने वाक्य करे। तो तब युद्ध का उन्होंने निर्णय लिया और खुद फिर अर्जुन को युद्ध करने के लिए उस प्रोत्साहित किया। जब अर्जुन अपने रथ पर बैठा हुआ अपने गांडी को रख छोड़ा था, रोने लगा था कि मैं नहीं कर सकता, ये सब मेरे इष्ट मित्र, भाई, बंधु, गुरु, पितामह सब हैं, इनके ऊपर मैं कैसे तीर चला सकता हूँ, कैसे शस्त्र उठा सकता हूँ। तब उन्होंने यही कहा था कि द्रौपदी के चीरहरण के समय यही लोग थे, सब थे। तब तुम, और तब ये लोगों ने क्या न क्या कहा, क्या किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तब ये उस चीज के दोषी हैं, तुम्हें अपना। और अब ये धर्म युद्ध है, अब हम यहाँ पर धर्म युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, और अब हमें अपनी मर्यादा का, अब अपने इस धर्म का हमें पालन करना है, और अपना गांडी उठाओ अर्जुन और चलाओ। तो वहां पर भी सखा प्रेम, अर्जुन के सखा के साथ उसकी पूरी तरीके से सहयोग किया, और द्रौपदी के साथ सखा का प्रेम था, मित्रता का प्रेम था। तो जो एक चीर के बदले उन्होंने चीर हरण होने से उनको बचाया। तो ऐसी कई चीजें हैं जो कृष्ण से रिश्तों से बनती हैं। सर, आप बता रहे हैं कि अगर रिश्ते कैसे निभाने हैं या नए रिश्ते कैसे बनाने हैं, तो कृष्ण जी से हम सीख ले सकते हैं। तो सर, जी। क्या ऐसा भी है कि जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि श्री कृष्ण को प्रेम का देवता कहा गया है, जो प्रेम स्थापित करने आए थे पृथ्वी पे, तो क्या विवाह से जुड़ी चीजें, अगर कोई बाधा आ रही है विवाह में, तो क्या उसके कुछ उपाय भी जन्माष्टमी के दिन किए जा सकते हैं? बिल्कुल, जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल किए जा सकते हैं। उनके लिए, विवाह के लिए, विवाह से संबंधित, या विवाह में आ रही अड़चन, या विवाह के बाद, विवाह होने के बाद घर में किसी प्रकार की अवस्था गड़बड़ आ रही है, या दोनों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है पति पत्नी में, तो भी कई सारे उपाय हम किए कर सकते हैं। परंतु कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को सुगंधित जल से, मतलब गुलाब जल वगैरह से, ऐसी चीजों से उनको स्नान किया जाए, पीले फूल की माला और पीले फल खिले हुए फूल उनको चढ़ाए, और एक 21 बार, एक 2100 बार इस मंत्र का एक जाप करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं। ओम गोकुल नाथाय नमः, इस मंत्र का जाप अगर 2100 बार करते हैं तो इस मंत्र का जाप इस दिन करने से कृष्ण जी प्रसन्न होते हैं, और घर में किसी प्रकार की उनकी जो वैवाहिक समस्या है, किसी प्रकार के घर में अगर कोई भी अगर कुंवारा है जिसका विवाह होने में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसको इस मंत्र का जाप करने से वो विवाह बाधा दूर हो सकती है। और दूसरा उपाय है, इस दिन हार श्रृंगार की जड़ या उसका फूल जन्माष्टमी की रात में विवाह योग जो भी लड़का लड़कियां हैं उनको 21 बार अपने ऊपर से सीधा उतार कर तुलसी के पौधे के नीचे उसकी जड़ में दबा दें। तो जो भी विवाह में अड़चन आ रही है वो दूर होगी, और जल्दी ही शीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। और तीसरा उपाय है, विवाह योग जितने भी कोई लड़के लड़कियां हैं तो इस दिन अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, और उनके उपहार स्वरूप में कुछ भी धन या सामग्री कुछ भी उनसे उपहार में लें, और अपने नेत्रों से प्रतिदिन इसको अपने नेत्रों से और अपने माथे से लगा कर रखें, और ताकि इससे जो भी विवाह में बाधा आ रही है वो दूर होगी। और चौथे उपाय के रूप में है, इस दिन 5 प्रकार की मिठाई, एक छोटी सी इलायची का जोड़ा साथ में, उसमें शुद्ध घी के दीपक के साथ जल में अर्पित करें, और फिर इसे लगातार 3 गुरुवार तक करते रहें। तो ये विवाह की जो भी बाधा आ रही है तो वो दूर होती है। साथ ही इस दिन वैवाहिक जो भी लड़के लड़कियां हैं वो लड्डू गोपाल का शहद से अभिषेक करें, और तुलसी पत्र डालकर माखन मिश्री का भोग लगाएं। और एक मंत्र है, इस मंत्र का अगर वो जाप करें, मंत्र क्या है, एक भजन है कि राधा रमन हरि बोल, राधा रमन हरि बोल। इस भजन का अगर वो रात भर जाप करते हैं उनके लिए जन्माष्टमी की रात में, तो उनकी जो वैवाहिक समस्याएं हैं या विवाह में हो रही बाधाएं वो दूर होती सर, आपने विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है,
इसके उपाय बताए। हमारे दर्शक राशि अनुसार क्या करना चाहिए जन्माष्टमी के दिन कि सुख समृद्धि उन्हें मिल सके और उनके संबंध मजबूत बन सकें, इसके बारे में भी जानना चाहते हैं। तो कुछ राशि अनुसार बताइए सर कि क्या करना जी, चाहिए। जी बिल्कुल, राशि अनुसार इस दिन पूजा कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, उनकी और कई सारी चीजें कर सकते हैं जिसमें घर परिवार में सुख समृद्धि और धनागमन का सामग्री बने। तो इस जैसे मेष राशि के लोग हैं, मेष राशि के लोग इस दिन श्री कृष्ण को दूध बादाम का भोग लगाएं और उनसे अपनी प्रार्थना करें। और वृषभ राशि के लोग हैं, श्री कृष्ण को मिश्री और पंजीरी का भोग लगाकर उनसे अपनी प्रार्थना कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोग श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लोग श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल 108 बार इसका मंत्र का जाप करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और सिंह राशि के लोग जन्माष्टमी में विष्णु सहस्त्र नाम का अगर जाप करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। कन्या राशि के लोग श्री कृष्ण को सफेद वस्त्र समर्पित करते हैं इस दिन तो उनके लिए अच्छा रहता है। और तुला राशि के लोग तुलसी पत्र डालकर दही का भोग अगर कृष्ण जी को समर्पित करते हैं तो वो उनके लिए अच्छा है। और वृश्चिक राशि के लोग यदि श्री कृष्ण को सफेद फूल और शहद समर्पित करते हैं, उनको अर्पित करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। धनु राशि के लोग पीले फूल कनेर के फूल चढ़ाएं और पीले फलों का अगर वो भोग लगाते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। और साथ ही मकर राशि के लोग अगर पंचामृत से श्री कृष्ण का अगर स्नान कराते हैं और माखन का भोग लगाते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। कुंभ राशि के लोग अगर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन दूध और से बनी हुई मिठाई उनको भोग लगाते हैं और कपूर से उनकी आरती करते हैं तो उनके लिए विशेष लाभ प्राप्त होता है। सर और इसमें एक और राशि रह गई श्री कृष्ण की, जैसे मीन राशि की जो अंतिम राशि है, मीन राशि के लोग केसर मिश्रित दूध अगर श्री कृष्ण को अर्पित करते हैं और दक्षिणवर्ती शंख से उनका अभिषेक करते हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभान्वित रहता है। सर अभी कुछ उपाय ऐसे बताइए जो वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने के लिए किए जा सकते हो जन्माष्टमी पर। जी बिल्कुल, वैवाहिक स्थिति कोई वैवाहिक स्त्री जो है इस दिन चमेली के तेल का दीपक जलाकर श्रद्धा सहित अगर सुंदरकांड का पाठ करती है और फिर लगातार मंगलवार के दिन करना शुरू कर देती है तो उसके जीवन में चल रही दाम्पत्य समस्याएं या दाम्पत्य जीवन की कलह वो दूर होती है और जीवन किसी भी प्रकार से जो हानिकारक समय चल रहा था वो निर्विघ्न चलता रहेगा। और दूसरे उपाय में एक इस दिन लाल कपड़े की थैली पीले सरसों के साथ दो अभिमंत्रित गोमती चक्र अगर उसमें रखकर गोमती चक्र का पर और एक गोमती चक्र पर अपना और एक गोमती चक्र पर अपने पति का नाम लिखकर उस थैली में बंद करके अलमारी में रख लेती है तो इससे पति पत्नी के आपसी प्रेम सामंजस्य बना रहता है। और पति पत्नी दोनों आज के दिन यदि पति पत्नी दोनों दूर हैं या तलाक होने की स्थिति में आ गई है तो दोनों ही हल्दी इसमें जैसे जो लड़की है जिसका तलाक होने वाला है इस दिन हल्दी की 7 गांठ लेकर पीतल के 7 सिक्के थोड़ा सा केसर और गुड़ चने की दाल इसमें सामग्री ये डालकर और बांध कर अपने ससुराल की दिशा में ये उछाल देती है, फेंक देती है तो भी उनके जीवन में जो विवाद चल रहा है या उनके जीवन में तलाक होने की स्थिति आ रही है तो वो दूर होने की स्थितियां ठीक हो जाती हैं, उनका प्रेम सामंजस्य बढ़ जाता है। देखिए आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है श्री कृष्ण और जन्माष्टमी पर क्या उपाय किए जा सकते हैं इस बारे में। मुझे उम्मीद है कि पंडित जी के द्वारा बताई गई बातों को आप एक बार ज़रूर आजमा कर देखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों मैं आपको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देती हूँ। पंडित जी आपको भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी आपको भी और अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ हम अपने लाइव को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगली बुधवार को हम फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद।